ये कहानी है सौड़ बाण कालो सिंह भंडारी की, उस शेर की जिसने अपनी तलवार से इतिहास लिख दिया। गढ़वाल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक वीर राज्य, जहां हर पत्थर में साहस की गूंज थी। समय था 16वीं सदी का। दिल्ली के तख्त पर अकबर का शासन था। कुमाऊं में गरुड़ ज्ञानचंद और सिरमौर में मौली चंद राज करते थे। लेकिन इन तीनों की नजर थी तपोवन की उस उपजाऊ भूमि पर जो गढ़वाल की शान मानी जाती थी। जब गढ़वाल के राजा मान सिंह ने वो भूमि देने से इनकार कर दिया, तब कुमाऊं, सिरमौर और दिल्ली की संयुक्त सेना गढ़वाल की ओर बढ़ चली। घाटियों में युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। हजारों सैनिक, घोड़ों की टापें, हवा में लहराते भाले और पहाड़ों में फैलती युद्ध की गर्जना। राजा मान सिंह चिंतित थे। तभी उन्हें याद आया एक नाम, गढ़वाल का शेर कालो सिंह भंडारी। तभी राजा ने तुरंत ही संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही कालो सिंह भंडारी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी, गढ़वाल की धरती पर कोई दुश्मन कदम नहीं रखेगा। अगली सुबह तपोवन की घाटी युद्ध भूमि बन चुकी थी। सामने दुश्मनों की विशाल सेना और दूसरी ओर अकेले खड़े थे कालो सिंह भंडारी। सिर पर चमकता फौलादी हेलमेट, हाथ में लंबी तलवार, आंखों में आग। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़े, कालो सिंह बिजली की तरह टूट पड़े। उनकी तलवार हवा को चीरती हुई दुश्मनों के बीच चमक रही थी। घोड़े बेकाबू हो उठे, ढालें टकराई, घाटी तलवारों की आवाज से कांप उठी। कालो सिंह कभी चट्टानों का सहारा लेकर हमला करती, तो कभी दुश्मनों को संकरे रास्तों में फंसा देती। एक एक वार के साथ दुश्मनों की पंक्तियां टूटने लगी। जो सेना हजारों में थी, वो एक अकेले योद्धा के सामने घुटने टेकने लगी। धीरे धीरे युद्ध का शोर शांत हुआ और तपोवन की घाटी में सिर्फ गढ़वाल की विजय गूंज रही थी। राजा मान सिंह कालो सिंह भंडारी की वीरता देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने उन्हें सौड़ बाण यानी स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी और बड़ी जागीर भेंट की। उस दिन से कालो सिंह भंडारी सौड़ बाण कालो भंडारी के नाम से अमर हो गए और आगे चलकर उनके पुत्र माधो सिंह भंडारी ने भी गढ़वाल की वीरता को इतिहास में अमर कर दिया।